लेक्चर नंबर 6 है जी आज। अच्छा, इसमें किस चीज़ के बारे में आपको फ़र्क बताया गया है? एक है जी असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिंगल बराबर का निशान है, और एक हमने भी पढ़ा इक्वल टू ऑपरेटर जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ा, उसमें दो बराबर निशान होते हैं। इनमें फ़र्क तो बहुत वाज़ेह है। इन सी लैंग्वेज दिस ऑपरेटर इज यूज फॉर चेक द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। ये जो है ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड मौजूद जो टर्म्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं उनकी बराबरी को चेक करने में इस्तेमाल होता है। जबकि ये जो है हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ के आए हैं, ये क्या करता है? ये लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल को वैल्यू देता है जो राइट साइड पर होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू 5 है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये चेक करेगा कि क्या 5 वाकई 5 के इक्वल है, और चूंकि 5 की इक्वल होता है ये ट्रू वैल्यू वापस करेगा। ये क्या करेगा? ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक मौजूदा वेरिएबल x के अंदर 5 वैल्यू रख देगा। ठीक है। डबल इक्वल ऑपरेटर चेक्स वेदर राइट एंड लेफ्ट ऑपरेंड्स आर इक्वल नॉट। डबल इक्वल ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट और राइट साइड पे जो ऑपरेंड्स हैं क्या वो आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं इक्वल। और जो सिंगल ऑपरेटर है इक्वल का साइन, वो क्या करता है? राइट साइड वाली वैल्यू को दे देता है किसको? लेफ्ट वाली वैल्यू को। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बूलियन एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस अ बूलियन एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट। अच्छा, अब ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या है ये हम देखेंगे आगे। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस पर, और जो रिजल्ट है वो भी बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही वापस करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आप ऑपरेटर देखें और इसमें देखें, ये है जी एंड ऑपरेटर, ये है जी और ऑपरेटर, और ये है जी नॉट ऑपरेटर। अब इनको बारी बारी हम पढ़ेंगे। एंड ऑपरेटर को डबल एम्परसेंड साइन ये होते हैं, जिस पे रहते हैं एम्परसेंड साइन। ऐसे ये डॉलर साइन नहीं, एम्परसेंड है। ये क्या करता है? ये कोई से दो बूलियन एक्सप्रेशंस को लेता है और उनका रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उस वक्त जब दोनों जो है वो ट्रू हो। अच्छा, अब आपने पीछे पढ़ा था कि इसका जवाब बूलियन फॉर्म में आता है, तो ये जो ट्रू या फॉल्स या यस नो या ऑन ऑफ, ये जो है ना ये बूलियन फॉर्म में जवाब होता है, या इसको इनको बूलियन एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखिए क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन है फॉल्स एंड फॉल्स। जब दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली इनका रिजल्ट भी क्या होगा? फॉल्स। अच्छा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स होगा। क्यों? एंड का वैसे मतलब क्या होता है? एंड का मतलब इंग्लिश में जब देखिए उसका मतलब और आता है ना, यानी और का मतलब है ये और ये दोनों चीजों को शामिल करता है। अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट आपका क्या होगा? फॉल्स। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी फॉल्स होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो भी फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो एक ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर ट्रू ही होगा। ठीक है। ये इसका आपने टेबल भी करना है। इसके अलावा और ऑपरेटर है, और का मतलब होता है या। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आपकी टीचर आपसे कहती हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहती हैं आपकी क्लास की दो बच्चियों के नाम लेकर, चलिए एक का नाम है सना, एक का नाम है सबा, कि सना या सबा में से किसी एक को बुला लो। ठीक है। यानी जब उन्होंने कहा ना सना या, तो आप क्या करेंगे? एक ऑब्वियस सी बात है किसी एक को बुला लाएंगे तो टीचर अपना काम उनसे कह देंगी। ठीक है। लेकिन अगर वो कहती है ना कि सना और सबा को बुला के लाओ, आपने दोनों को बुला के लाना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि और, यही बात है। अब दिस में क्वेश्चन देखें, पहले पढ़ लेते हैं। आर ऑपरेटर एक्सेप्ट बूलियन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। कोई एक भी ट्रू हो गया तो उसका आंसर ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स है तो उसका तो 100% जवाब फॉल्स ही है। दोनों ट्रू हैं उसका ट्रू ही होगा। पीछे रहते ये चीज फैसला करना। अब एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, एक भी फॉल्स है तो आंसर सॉरी एक फॉल्स है एक ट्रू है ना, इसके अंदर आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है। जहां तक नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर इंतहाई आसान है। वो क्या करता है? निगेट्स। निगेट्स को उर्दू में कहते हैं नफी करना, बदल देना, मोड़ देना। कैसे? या रिवर्स
रिवर्स है जी, बदल देना वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसको आसान लफ्ज में समझे, ये ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, यस को नो कर देता है, नो को यस कर देता है, ऑन को ऑफ कर देगा, ऑफ को ऑन कर देगा। यानी ये नॉट ऑपरेटर है, बस सिंपली कोई भी वैल्यू गिवन होती है तो ये इसको निगेट कर देता है, इसके उलट कर देता है। इट मेक इट ट्रू इफ इट इज फॉल्स एंड फॉल्स इफ इट इज ट्रू। ट्रू होगा तो पीछे लग गया नॉट ऑपरेटर, तो उसका आंसर फॉल्स में कर देगा, फॉल्स था तो नॉट ऑपरेटर लगा, उसको ये ट्रू कर देगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब ये एग्जांपल ये वाला पढ़ लेना, आपके आसान हो जाएगा। अब देखिए 3 लेस देन 4 एंड 7 इज लेस देन 8। अब इसका आंसर निकालें। 3 लेस देन 4 है, बिल्कुल है, और 7 8 से ग्रेटर है, नहीं। ठीक है, और दरमियान में लगा हुआ है एंड। जब एंड आ गया तो इसका मतलब ये है कि दोनों को ट्रू होना चाहिए था। अब देखिए दोनों ट्रू नहीं हुए ना, एक फॉल्स हो गया, आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, इस तरह देखिए 3 इज इक्वल टू 4 और 3 इज ग्रेटर देन 1। इन दोनों में से पर इनको एवेलुएट करते हैं। क्या 3 4 इक्वल है? नहीं। क्या 3 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो अब देखिए आर का मतलब या, वो मैंने जो आपको एग्जाम्पल समझाई सना और सबा वाली, वो ध्यान रखें। दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ गया, हमारा काम चल जाएगा। तो ट्रू आ गया ना, ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब इस अगले को देखें। नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है और अंदर बूलियन एक्सप्रेशन है। पहले इन दोनों को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको एवेलुएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4 is greater than 2 and, ताकि आपको ना समझ आ जाए बच्चे, एंड 2 is equal to 2 is equal to 2। अच्छा, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, इसको बाद देखेंगे। क्या 4 2 से बड़ा है? बड़ा है, बताएं। बिल्कुल बड़ा है। और ये और ऑपरेटर है, और 2 क्या 2 इक्वल है? बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये और ऑपरेटर है ना, इसके अंदर एक भी ट्रू आ जाए हमारा काम चल जाता है। तो जब दोनों ही ट्रू हैं तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। लेकिन बाहर लगा हुआ है कौन सा ऑपरेटर? ये लगा हुआ है। अब ये क्या है? ये नॉट ऑपरेटर है, तो ये ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। जब ये लगा तो इस ट्रू को ये क्या बना देगा? फॉल्स। ये इसका आ गया आंसर। ये बात समझ आ गई आपको? तो अब देख लेते हैं बुक से भी क्या है। बिल्कुल, ये देखिए आप, यहाँ पे फॉल्स है। अब ये समझिए 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6। 6 या तो 6 से छोटा है या लेस है। छोटा तो नहीं है, छोटा है या बराबर है? छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, तो ये ट्रू हो गया। और दरमियान में लगा हुआ है एंड, और इधर नॉट भी है, और नॉट इसको देखिएगा। क्या 1 2 से बड़ा है? आप बताएं। 1 2 से बड़ा नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए इसको ये क्या करेगा, इसको यहां समझिए। ये ट्रू है, ये एंड है, और ये चूंकि फॉल्स था और बाद नॉट ऑपरेटर था, तो इसको क्या बना देगा? ट्रू बना देगा। अब देखिए एंड में दोनों जब ट्रू हों तो ऑब्वियसली बात है उनका आंसर ट्रू ही होगा। देखो, ठीक है, ये वाला आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये टेबल बहुत अच्छा है इस लिहाज से, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर इसको देखिएगा, जरूर समझिएगा। इस तरह की एक असाइनमेंट बना के मैं अपलोड करूंगी, तो उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। अपना खुद जो है वो जायजा लीजिएगा कि आप कितना इसको समझ पाए। ये था जी आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।